प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। पहले 2 से 2 सत्ते 14, ये 0 यानी 70। फिर 2 से 35 दूनी 70। फिर 5 से तो 7 बचे 35। अब 140 का अभाज्य गुणनखंडन जो वो है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 योग्य। दूसरा है 156। 156 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। पहले 2 से तो 2 सत्ते 14, 1 और 6 16, 2 8 16। फिर 2 से 2 तिहाई 6, उसके 1 और 8 18, 2 9 18। फिर 3 से 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। 3 तिहाई 9 13। अब 156 का अभाज्य गुणनखंडन है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। अगला है 3825। पहले 3 से 3 एवं 3 3 दूनी 6, यहाँ बच गया 2 और 2 22, तो 7 दिया 21, यहाँ बच गया 1 और 5 15, 3 बचे 15। फिर आगे 3 से 3 चौका 12, 3 दूनी 6, यहाँ बच गया 1 और 5 15, 3 बचे 15। फिर 5 से 8 बचे 40, यहाँ बच गया 2 और 5 25, 25, तो 5 को 5 से 5 से कम 5 बचे 25। फिर 5 से कम 5, यहाँ बच गया 3 और 5 35, 7 से 7 बचे 35। अब 3825 का अभाज्य गुणनखंडन है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। आगे है 5 0 0 5। इसको पहले 5 से कम 5 0 0 5 से कम 5। आगे ये 5 से तो 7 से 7 कम 7, यहाँ बच गया 3 और 0 30, तो 7 चौक 28, यहाँ बच गया 2 और 1 21, तो 7 तिहाई 21। फिर 7 से नहीं जाएगा, तो आगे उसके आगे 11 से 11 एकम 11, 3 और 3 33, 11 तिया 33। तो 5000 5 का जो अभाज्य गुणनखंडन है वह 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब ये बच गया 4 नंबर। एक बार आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।